सभी को नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? ये है ना आसान तरीके से फूली फूली रोटियां आपको दिखाई दे रही है ना, गोल गोल। लेकिन ये इतनी आसान है नहीं जितने आसान आप देख रहे हो। तो इसे बनाने के लिए हमें काफ़ी पापड़ बेलने पड़े और 2 महीना तक हमने रोटी नहीं खाई थी। फिर जाके हमने फूली फूली रोटियां खाने को मिली। तो अभी हम वही दिखाएंगे कि कैसे फूली फूली रोटियां ऐसे हम बनाते हैं, क्योंकि हम जर्मनी आए थे तो 2 महीने तक हमने रोटी नहीं खाई और हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। और इंडिया से आए थे तो कभी सोचे नहीं थे कि ये सब चीज़ें भी दिक्कतें हमें यहाँ आएंगी, और इसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे। बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, जैसे सब्जी बनाने में, रोटी बनाने में। तो चावल खा के हम कितने दिनों तक रह सकते थे। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अब यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं रोटी को फुलाना, रोटी बनाना। तो क्योंकि काफ़ी परेशानी हमने देखी है पिछले साल जब हम आए थे तब। लेकिन अब जाके सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो गया। इनफैक्ट सब्जी बनाना, रोटी बनाना हमने सीख ही लिया धीरे धीरे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम रोटी बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी हमारे लिए आसान नहीं है। इंडिया में तो अब गैस है तो गैस की उतना वैल्यू नहीं करते, बट यहाँ पे हम लोग गैस की काफ़ी वैल्यू करते हैं। और क्योंकि अब अगर पापड़ ही खाने का मन किया तो हम कहाँ पे सेकेंगे पापड़। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आती है यहाँ पे। तो अभी मैं गए अवन ऑन कर दिया है मैंने, और ये हमारा इंडक्शन अवन है। तो इसे इंडक्शन को ऑन करके तवा को गरम कर दिया है मैंने। और देख रहे हो तवा कितना सफ़ेद है, क्योंकि ये हाथों से नहीं मशीन से हम लोग यहाँ पे धोते हैं, इसलिए सफ़ेदी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मशीन बहुत अच्छे से धोती है बर्तन को। और ये देख रहे हो अभी हम रोटी को फुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दिखाऊंगी कि इसे फुलाऊं कहाँ से। हाथ से फुलाऊं तो ये फूलती नहीं है। और मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी प्रॉब्लम आती है। तो हमने सीखा कैसे फिर। ये देखो नहीं बनी रोटी। तो अभी ये इंडक्शन में तो फ्लेम होती ही नहीं है जैसे हमारे इंडियन किचन में होती है। ये देखो फ्लेम है, कहाँ से फूलेगी रोटी। इनफैक्ट हमें हर चीज़ बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो ये है तवा मेकर, जो हमने 2 महीने बाद किसी फ्रेंड के थ्रू मंगाया है। और ये डिवाइस भी मंगाया है, क्योंकि अगर आप इंडियन इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ लेकर आते हो जर्मनी, तो वो अंदर प्लगिंग में अंदर जाएगी ही नहीं जब तक कि आप फिर से डिवाइस ना खरीदो। तो हमें एक डिवाइस खरीदनी पड़ी, क्योंकि आप देख रहे हो गड्ढे के अंदर है इसकी प्लगिंग। तो आप या तो मोबाइल चार्जर यहाँ लाते हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ लाते हो, हेयर ड्रायर लाते हो, या आप अपने शेविंग किट लाते हो, उसके साथ आपको ये डिवाइस लानी ही पड़ेगी। नहीं तो वो कोई काम नहीं है। दोनों की प्लगिंग इंडियन और जर्मनी की अलग ही होती है। तो अभी मैंने ऑन कर लिया है उसे। और ये मंगाने में भी हमें 8 दिन लग गए। तो इतने दिनों बाद हमने रोटी खाई है ना यहाँ पर फुली हुई, क्या बताऊँ। अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। और आप सोच लो कि हमने बैंगन का भरता कैसे बना के खाती हूँ। बहुत ही प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना कि मैं बैंगन का भरता कैसे पकाती हूँ बैंगन को, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग सी मशीन आती है, उसमें हमें पकानी पड़ती है बैंगन को और पापड़ को, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। तो अब कमेंट करना, तो मैं एक वीडियो उसकी भी डालूँगी कि बैंगन को कैसे पकाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितना जर्मनी में आए हैं तब से प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि हम इंडियन खाने के बगैर रह नहीं सकते। और वेस्टर्न खाना आदमी कब तक यहाँ ब्रेड और बटर खा के रहेगा। तो धीरे धीरे हमने सीख लिया है। और इसमें ऑन ऑफ सब चीज़ का बटन है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब देखते हैं धीरे धीरे कि कैसे बनती है रोटी, और आपको दिखाती हूँ। हम लोग तो अब इसी की आदत हो गई है रोटी बनाने की, तो हो जाती है अच्छे से। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अब। लेकिन यही है कि यहाँ आने के बाद कुछ कुछ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो फेस करनी पड़ती है हमें। और इंडिया में थे तो कभी भी गैस जब हम जलाते थे इतनी कद्र करते नहीं थे, बट अब यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी गैस की इज्जत हो गई है हमारे नज़रों में।
तो ये सब बातें तो होती ही रहती हैं कि गैस होती तो अच्छा रहता है यहाँ पर, लेकिन ये देखो फूल गई ना रोटी। और यही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस हम लोग ऐसे ही रोटी बनाते हैं यहाँ पर। और 2 महीने के बाद ही हमने फर्स्ट रोटी खाई थी, और आप सोच सकते हो कितनी सुकून हमें मिली थी। तो ये सर्वाइवल का तरीका है एक। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। तब तक के लिए नमस्ते। मैं ऐसे ही वीडियो आपको धीरे धीरे करके शेयर करते रहूँगी। तब तक के लिए बाय। ये हमारी रोटी फूल चुकी है और गोल गोल रोटियां बनी हैं। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय।